हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी डिसीज को पता कर सकते हैं। ठीक है, डिसीज को हम लोग ट्रेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या यूज़ करते थे, देखो कभी सबसे पहले क्या करते थे, पहले जब बीमार मतलब सिम्टम जो डिसीज का सिम्टम आता था उसके बाद टेस्ट करते थे। कौन सा टेस्ट भाई, कन्वेंशनल मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड का सबसे पहले यूज करते थे। कन्वेंशनल मेथड का मतलब कौन सा भाई, क्या यूज करते थे इसमें, सीरम एंड, ठीक है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस करते थे। क्या करते थे इसमें भाई, इसमें करते थे सीरम एंड यूरिन एनालाइज। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड में क्या इसमें आता है, सीरम एंड यूरिन एनालाइज। समझे बात को। तो कन्वेंशनल हम लोग का देखो आखिर में कन्वेंशनल मेथड कौन सा था भाई, कन्वेंशनल मेथड था जैसे कि हम लोग का सीरम एंड यूरिन एनालाइज। तो पहले क्या करते थे, पहले मतलब ठीक है, किसी को भी बीमार पड़ा, ठीक है, उसमें सिम्टम आएगा तभी मतलब टेस्ट करवाने जाते थे, तभी क्या करते थे, टेस्ट करते थे। ठीक है, और कौन सा टेस्ट भाई, देखो टेस्ट का नाम भी देखो आप, ठीक है, सीरम एंड यूरिन एनालाइज। फिर जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, फिर क्या हुआ भाई, जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया तो क्या हुआ, अब क्या करते हैं, देखो अब बंदे को अगर बीमार उसके अंदर सिम्टम्स मत आए, ठीक है, लेकिन अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर एलाइजा का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डिसीज, उसके बॉडी में जो भी डिसीज है उसको पता कर सकते हैं। समझे। पहले क्या करते थे, पहले देखो, पहले बंदा है वो बीमार पड़ गया, उसके अंदर सिम्टम आ गया, हर चीज़ हो गया, मतलब आधा मतलब खूब बीमार पड़े गया, ठीक, खत्म हो गया उसका आधा इम्यून सिस्टम। उसके बाद टेस्ट करते थे, उसके बाद मेडिसिन खाता था तो ठीक होता था या नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए ना, पहले मतलब बहुत बॉडी को पूरा मतलब बीमार हो जाने के बाद ही क्या करते थे, टेस्ट कराते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब एडवांसमेंट हुआ अब क्या करते हैं, देखो बिना पर्सन को बिना सिम्टम आए हुए, ठीक है, उसका टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी होगा। समझे बात को। जैसे कि आपने सुना है पीसीआर, कोरोना वायरस के लिए क्या करते हैं टेस्ट भाई, पीसीआर करता है क्या, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूरा कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसका प्रोसेसेस को पूरा एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, पता है ना, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। वो क्या है भाई, वही तो है, वही तो आपको बताता है कि आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो। वो पूरा टेक्निक क्या है उसका इसी का तो है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजिकल मतलब बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, पॉलीमरेज, ठीक है, चेन रिएक्शन पीसीआर जिसको बोलते हैं एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट, इसे इस सब का यूज करके आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे आपके अंदर पिद्दी सब भी है, छोटा सा बीमारी मतलब कुछ भी वायरस या बैक्टीरिया आपके अंदर घुसा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये टेक्निक क्या हो चुका है, बहुत है उसका एडवांसमेंट। समझे क्या हो चुका है भाई, बहुत ही क्या हो चुका है, ट्रीटमेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट हो चुका है। समझे बात को। तो ये हम लोग का था कन्वेंशनल टेक्निक। अब बात करेंगे मॉडर्न। पुराने कन्वेंशनल मतलब होता है पुराना जमाना वाला टेक्निक, ठीक है। मॉडर्न आप पढ़ेंगे भाई, मॉडर्न मेथड क्या है। मॉडर्न मेथड में यूज करते हैं आप, हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न में हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ है आपको। ठीक है, तो हम लोग देखो मॉडर्न मेथड में यूज करते हैं कि हम इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ है। और इसमें यूज करते हैं क्या भाई, इसमें और यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई डिसीज। और क्या यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि होता है हम लोग का है, जिसको बोलते हैं पीसीआर आपने तो बिल्कुल आपने अगर करवाया हुआ या नहीं करवाया तो आपने सुना होगा बिल्कुल, कोरोना के समय। ठीक है, पीसीआर बहुत फेमस था। आखिर पीसीआर करते क्या है, पीसीआर करता क्या है, देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपके बॉडी के अंदर एक पिद्दी सा छोटा सा, इतना देखो इतना छोटा सा भी आपके अंदर वायरस, एक क्या है, कोरोना का वायरस है, समझो आप क्या करता है ये। तो आपका अगर आप इसको पीसीआर, ठीक है, एक छोटे से वायरस को, ठीक है, आपके मतलब आपके बॉडी का डीएनए से लेंगे, आप सेल को लेंगे, ठीक है,
और उसको पीसीआर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पीसीआर के अंदर डालेंगे, पीसीआर मशीन है, ठीक है, एक मशीन है पीसीआर, जिसके अंदर क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पीसीआर के अंदर जब ठीक है, इस छोटे से आप डीएनए को डालोगे, मतलब छोटे से सेल को डालोगे, ठीक है, डीएनए को, तो पीसीआर क्या करता है, उसका बिलियंस, भाई मिलियन नहीं ना, बिलियंस मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन, उसका बिलियंस कॉपी बना देगा। एक छोटे से डीएनए का, वायरस का, छोटे से वायरस का बिलियन कॉपीज पीसीआर के अंदर बन जाता है, बिलियन कॉपीज। उसके बाद आसानी से इसको आप, ठीक है, एक्सरे फिल्म से, ठीक है, पास करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें वायरस है कि नहीं बोल के। समझ आए आपको? तो पीसीआर का मेन फंक्शन क्या करता है, एक छोटे से वायरस को मल्टीप्लिकेशन, एम्पलीफाई, जिसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, एक से लाखों ने बिलियन कॉपी बनाता है। बिलियन मतलब समझते हो ना, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, पता है ना, लेकिन मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन, इट्स कॉल्ड बिलियन। तो आखिर में कितना खतरनाक आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, समझ आया? हम लोग इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें 3 स्टेप करते हैं, 3 स्टेप होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, एनालिन और एक्सटेंशन, इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं पीसीआर का, कैसे पीसीआर काम करता है, ठीक। इसमें 3 स्टेप होते हैं, कौन सा, इसको लिख सकते हो, इसमें 3 स्टेप करते हैं, कौन कौन से, देखो इसमें 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन होता है इसमें, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप को बोलते हैं एनालिन, ठीक है, और थर्ड स्टेप होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होता है जिसका यूज करके क्या करते हैं भाई, हम लोग किसी भी वायरस को डिटेक्ट या बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, समझे? तो पीसीआर का यूज करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो भी बॉडी के अंदर घुस गया है उसको यूज कर सकते हैं, समझ आ? तो क्यों, मतलब कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करते थे पीसीआर, क्योंकि आप क्या करता था, ये आपके एक छोटा से वायरस को बिलियन कॉपीज बना देता था, ठीक है। और जब उसको एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो आपको चमकेगा, क्योंकि आपने कंप्लीमेंट्री में, आपने उसमें कंप्लीमेंट्री प्रोब लिया था, उस वायरस का आपने कंप्लीमेंट्री प्रोब लिया था, ठीक है। और अगर आपके बॉडी के अंदर वायरस है तो क्या करेगा, उससे बाइंड कर लेगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए से क्या करेगा, वायरस बाइंड करेगा, ठीक, और चमकेगा। आप उसमें जब रेडियो एक्टिव ऑटो रेडियोग्राफी, जिसको बोलते हैं क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी से पास करोगे, ठीक है, तो क्या भाई वो चमकेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल किया है। रेडियो एक्टिव प्रोब का मतलब क्या है कि जो भी आप उसको जब पास करोगे, ठीक है, एक्स कहीं, तो क्या करेगा, चमकता है वो, ठीक है, चमकेगा। क्लियर है? रेडियो एक्टिव मतलब है चमकेगा वो। तो ये था हम लोग का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी से आप पता कर सकते हो, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। फिर आता है थर्ड हम लोग का टेक्निक, जो कि है एलाइजा, ठीक है, एलाइजा। एलाइजा आखिर में देखो, यह सबसे टेक्निक क्या, जिसको बोलते हैं एलाइजा, ठीक है। एलाइजा को क्या है भाई, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है। तो एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट एसे। तो इसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे। इसमें क्या करता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन किसके ऊपर बेस्ड है भाई, ये बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ठीक है। तो एलाइजा किस पर बेस्ड है, एलाइजा बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में, समझे? तो एलाइजा किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है किस पर, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर, ठीक है। तो एलाइजा हम लोग को, एलाइजा किस पर बेस्ड है भाई, ये बेस्ड है हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर क्या है, एलाइजा बेस्ड ऑन है, उसी के बेसिस पर काम करता है। कैसे करता है जानना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर तो बताएंगे भाई, बिल्कुल आपको बताने के लिए तो आया हूँ, ठीक है। अगर बताने नहीं रहता तो मैं आता ही क्यों। तो इसको आप, आई होप आप इसको लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखो तो इसको लिख सकते हो प्रॉपर। तो चलो भाई बात करेंगे एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे। आखिर में क्या टेक्निक है, क्या करते हैं इसमें, कैसा, किसका यूज करते हैं, क्या होता है उसको, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है उसको पता करते हैं, कैसे उसको सबको देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर आपको पता करना है एंटीजन, एंटीजन पता करना है, ठीक है,
तो आप क्या लोगे इसमें, आप लोगे देखो एक एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट। ठीक, आपको एंटीजन पता करना है, ठीक है, आपको एंटीजन पता करना है, तो आप क्या लोगे, एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट लोगे। ठीक है, ऐसा प्लेट जिस पर क्या एंटीबॉडी पहले से लगा हुआ है। ठीक है, जिस पर क्या है भाई, जिस पर एंटीबॉडी पहले से लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं क्या है, एंटीबॉडी। आपको क्या पता करना है, आपको एंटीजन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद जब इसमें आप एंटीजन को डालोगे, जब आप क्या करोगे, इस प्लेट में जब एंटीजन को ऐड करोगे, तो इसका अगर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो बाइंड कर लेगा। ठीक है, अगर होगा तो बाइंड कर लेगा। ठीक है, अगर बाइंडिंग हुआ, ठीक है, अगर बाइंडिंग हुआ, अगर बाइंडिंग एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा, भाई आपने एक एंटीबॉडी प्लेट लिया है और आपने क्या लिया, और उसके बाद आपने लिया एंटीजन डाल लिया इस पर। ठीक है, आप समझो ना, एक आपने लिया है क्या, सबसे पहले आपने लिया एक एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट। ठीक है, जिसमें आप डाल दिया एंटीजन, और आपस में बाइंडिंग करेंगे या नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा भाई, इसमें तो मशीन नहीं है ना कोई, तो आखिर में आपको कैसे पता चलेगा कि आपस में बाइंडिंग किया कि नहीं की। तो इसके लिए मतलब इसको पता करने के लिए होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। समझ है आपको, तो इसको पता करने के लिए होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या करता है, इसको पता करता है कि आखिर में एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या समझे। तो क्या करता है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या करता है, ये पता आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आखिर में, ठीक है, कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या पता करता है, ये पता करता है कि आखिर में एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, सो क्या करता है, पता करता है। समझ आपको, तो हम लोग का जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, पता करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, अगर इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, तो एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अगर इंट्रैक्शन हुआ है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, क्रोमोसोमिक, आप एक क्या करेंगे, ये देखो, ये क्रोमोसोमिक सब्सटेंस। ठीक है, देखो आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, आप इस क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में ये क्या करेंगे, ये आपको कलर देंगे, ये आपको ये क्या ये कलर होगा। समझे, अगर आप देखो इसको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, अगर इनका बाइंडिंग हुआ है, ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस आपको कलर देगा। जब इसको आप करोगे, ठीक है, आप इसमें आप जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में क्या प्रोड्यूस करें, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस आपका कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर क्या हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर इंट्रैक्शन नहीं हुआ है दोनों का, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इससे आप पता कर सकते हो कि आखिर में एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, आखिर में बॉडी के अंदर एंटीजन आया, ठीक है, बाहर से एंटीजन आया है कि नहीं आया है, ठीक, पैथोजन एंटीजन है कि नहीं, आप इसको पता कर सकते हो। तो ये आपका है एलाइजा। एलाइजा में क्या करते हैं, एलाइजा में हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को पता करते हैं। समझे, तो किस पर बेस्ड है भाई, एलाइजा बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर। समझे, तो एलाइजा किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर। जो हम लोग एलाइजा है ये क्या है, बेस्ड है। समझे, अगर आपको एंटीजन फाइंड करना है तो आप क्या लोगे, अगर आपको एंटीजन फाइंड करना है तो आप एंटीबॉडी कोटेटेड प्लेट लोगे, और अगर आपको एंटीबॉडी फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका एंटीजन था, अगर आपको एंटीबॉडी फाइंड करना है, ठीक है, टेस्ट करना है, तो आप कौन सा प्लेट लोगे, आप लोगे एंटीजन कोटेटेड प्लेट। आप क्या लोगे भाई, आप इसमें लोगे एंटीजन कोटेटेड प्लेट। अगर आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करना है क्या, आपको देखना है एंटीबॉडी को, तो आप क्या लोगे, एंटीजन कोटेटेड प्लेट, जिस पर एंटीजन पहले से लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसमें एंटीबॉडी आएगा, ठीक, एंटीबॉडी आएगा, ठीक है, और आप पास एंटीबॉडी आएगा और पता नहीं बाइंडिंग हो कि नहीं, आपको नहीं पता, फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे क्या, इसमें आप डालोगे सेम
क्या डालोगे इसमें, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में कलर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है, ठीक है, ये क्या करता है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में, सब्सटेंस बोल सकते हो, सबस्ट्रेट, ठीक है, उसमें अगर ये कलर प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या हुआ है, कलर प्रोड्यूस किया मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो गया, मतलब बॉडी के अंदर पैथोजन घुस चुका है। अगर इंट्रैक्शन नहीं हुआ मतलब पैथोजन बॉडी के अंदर नहीं आया है, उसीलिए क्या नहीं हो पाया, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन नहीं हो पाया। ये आपका मेथड है किसका, इसको बोलते आपका मेथड है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड। उसीलिए नाम क्या है, देखो नाम से आपको समझ आना चाहिए, नाम से गिवन है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट इसे, क्योंकि एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि हम लोग इसे एंजाइम लिंक्ड क्या क्या यूज करके क्या पता कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज करके मालूम कर रहे हैं डिसीज एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट इसे। तो ये था आपका पूरा आज का, समझ आया कि आखिर में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बात की कि आप कैसे कौन कौन सी टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक यूज करके अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसे अर्ली डायग्नोसिस कर, अर्ली मतलब डायग्नोसिस करके डिसीज को पता कर सकते हो। कन्वेंशनल टेक्निक मतलब बहुत लेट में होता है, बहुत लेट में उसको सिम्टम आएगा बॉडी के अंदर, और सिम्टम आएगा तभी आप क्या करते हो, टेस्ट कराने जाते हो। लेकिन अब आप मॉडर्न टेक्निक में है, मॉडर्न मेथड, मॉडर्न समय में आप क्या करते हैं भाई, स्पेशल टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और क्या एलाइजा, ये सब टेक्निक है जिससे आप मतलब डिसीज को पहले ही पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को पूरा अच्छी तरह से वन शॉट में कंप्लीट किया, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।